सिंगल स्नाइपर चलानी नहीं आती, सही वीडियो पे आए हो। डबल भी नहीं आती, सही वीडियो पे आए हो। सारे शॉट कनेक्ट नहीं होते, सही वीडियो पे आए हो। AWM से हेड नहीं लगता, मेरा भी नहीं लगता। तो यार देखो, फ्री फायर में AWM के जलवे आखिरकार किसको नहीं पता। हर एक इंसान जानता है कि AWM क्या चीज है, क्योंकि इसका एक बॉडी का डैमेज बाकी गनों के हेड के डैमेज से भी ज्यादा होता है। इसकी एक गोली कितने भी लेवल और कोई भी कंपनी के हेलमेट को एक बार में खोल के रख सकती है। लेकिन जितनी अच्छी गन उतनी ही ज्यादा दिक्कत। जैसे किसी का हेड नहीं लग रहा तो किसी का बॉडी भी कनेक्ट नहीं होता, कोई सिंगल नहीं चला पा रहा तो कोई डबल नहीं चला पा रहा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्नाइपर को चलाने के लिए अलग ट्रिक, अलग स्ट्रेटेजी और अलग प्रैक्टिस चाहिए होती है, जो कि मैक 7 चला के नहीं आती भाई। इसीलिए आज हम आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रिक बताएंगे सिंगल और डबल स्नाइपर चलाने की, जो कि मेरे को भाई सबसे ज्यादा बेस्ट लगती है। और जितनी भी स्नाइपर की टिप्स है ना मेरे पास, मैं आपको सब बता दूंगा आज। जैसे कि डबल स्नाइपर को गोली की रफ्तार से कैसे स्विच करना है, और ज्यादा से ज्यादा शॉट कैसे कनेक्ट करने हैं AWM के, और सिंगल स्नाइपर को और ज्यादा तगड़े तरीके से कैसे चला सकते हो, मतलब और भी बहुत कुछ। मतलब अगर किसी बंदे को अगर AWM सीखनी है ना, तो बस ये वाला वीडियो देख ले भाई, पक्का सीख जाएगा। और जिसने सीख रखी है वो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सीख जाएगा। तो बस इस वीडियो में आप अपना एक लाइक ऐड कर दो फटाफट, और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर लो भाई, ठीक है ना। जल्दी सब्सक्राइब कर लो। चलते अपन वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, AWM चलाने से पहले मैं आपको सबसे बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बता देता हूँ, जो कि स्पेशली स्नाइपर प्लेयर्स के लिए ही बना है, और उसको लगा के AWM एकदम उला लाला चलती है। तो सबसे पहले कैरेक्टर का नाम है मारो। तो मारो की एबिलिटी ये है कि जब आप किसी बंदे को दूर होके मारोगे तो उसको भाई एक्स्ट्रा डैमेज पड़ेगा उस गन का। और AWM का तो सबके सब दूर रह के ही चलाते हैं, क्योंकि पास में रह के स्कोप को ऑन तो कर देंगे, लेकिन जब स्कोप ऑफ करते हैं तो पता चलता है कि खुद ही झुके पड़े हैं। तो इसीलिए AWM पे मारो लगा के थोड़ा दूर होके मारो, बहुत मजा आएगा। क्योंकि हर बुलेट का डैमेज भाई बढ़ के लगेगा सामने वालों को। जैसे 150 लगता है ना नॉर्मली, तो 160 170 तक लग जाएगा, उससे भी ज्यादा लग सकता है। सेकंड जो कैरेक्टर है उसका नाम है रफेल। क्योंकि भाई आपको तो पता ही है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम नॉक तो कर देते हैं AWM से, लेकिन जो सामने वाला बंदा होता है वो इतना दूर होता है कि वो अपने दोस्त को बुला लेता है और रिवाइव मांग लेता है। लेकिन रफेल लगा के AWM से अगर आप किसी को नॉक करोगे तो वो मुश्किल से मुश्किल 3 या 4 सेकंड में पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब उसे सांस लेने का टाइम नहीं मिलेगा, रिवाइव तो बहुत दूर की बात है, समझा। और साथ में रफेल लगाओगे ना तो उसके अंदर साइलेंसर भी आपकी AWM में ऑटोमेटिक लगेगा। फ्री फायर वाले अपने आप लगा के देंगे कि ले बेटा ले, साइलेंसर भी ले इसमें। और एक पैसिव कैरेक्टर ऐसा है जो कि फ्री फायर के बड़े बड़े टिप्स एंड ट्रिक्स क्रिएटर कहते हैं कि भैया इस कैरेक्टर को लगा के आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी 50%, वो भी ठीक है AWM की। और उस कैरेक्टर का नाम है लॉरा। अब देखो, लॉरा की एबिलिटी में ये लिखा हुआ है कि जब आप लोग स्कोप ओपन करोगे तो आपकी एक्यूरेसी 50% बढ़ जाएगी। लेकिन ये वाला कैरेक्टर स्नाइपर को छोड़ के बाकी गनों में वर्क करता है, जैसे कि M4A1 स्कार या फिर कोई भी गन होगी उसमें वो वर्क करेगा, क्योंकि उन गनों में पहले से ही थोड़ी सी एक्यूरेसी होती है, तो उसमें और थोड़ी सी एक्यूरेसी ऐड हो जाती है। बट AWM की एक्यूरेसी तो भाई पहले से ही 0 होती है, और 0 का 50% भी 0 ही होता है। इसीलिए इस बात को एकदम भूल जाओ कि लॉरा कैरेक्टर से कुछ फर्क पड़ता है AWM चलाने में, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बस व्यूज छापने वाली बात है। ये गड़बड़ है बाबा। अब देखो, लोगों के साथ क्या होता है कि AWM चलाते समय ना उनके हेडशॉट तो दूर की बात है, हेडशॉट तो भूल जाओ, तुक्के में कभी लग गया तो लग गया, उनके तो भाई बॉडी शॉट भी कनेक्ट नहीं होते। और अगर आपको AWM की बॉडी शॉट सही से कनेक्ट करने आ गए तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो सबसे पहले चीज तो आप लोग वही कर लेना कि AWM में जो आपको पता है बीच में क्रॉस हेयर तो दिखता नहीं है, तो कस्टम HUD में जाके किसी भी अपने फालतू से फालतू बटन को बीच में अच्छे से एडजस्ट कर लेना, और उसकी विजिबिलिटी भी थोड़ी कम कर लेना, ताकि एनिमी की बॉडी भी आपको सही से विजिबल हो, जिससे कि आपको हमेशा पता रहेगा कि आपका किधर फायर जाने वाला है। और देखो, आपको तो पता ही है कि हमारे फ्री फायर में कभी भी कोई भी बंदा एक जगह पर खड़ा नहीं होता, ठीक है। हमेशा बंदे क्या कर रहे होते हैं, मूवमेंट में होते हैं, जंप कर रहे होते हैं या फिर कुछ और, ठीक है। और स्टिल खड़े हुए एनिमी को तो भाई हर बंदा बॉडी शॉट मार सकता है, हेडशॉट मार सकता है AWM से, उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब बात आती है रनिंग एनिमी को हेडशॉट या बॉडी शॉट मारने की AWM के, तो उस टाइम पे मैंने क्या देखा है, बंदे क्या करते हैं, अपने स्कोप को ओपन करते हैं AWM के, और ना चेज कर रहे होते हैं अपने स्कोप से एनिमी को। मतलब वो स्कोप को एकदम एनिमी के साथ साथ लेके जा रहे होते हैं। अगर वो लेफ्ट जा रहा है तो लेफ्ट की साइड ड्रैग कर करके लेके जा रहे होते हैं, है ना। मतलब पूरा पूरा मौका ढूंढ रहे होते हैं, जिससे कि जब वो फायर करते हैं तो एनिमी तो आगे निकल जाता है, लेकिन उनका जो फायर होता है वो एनिमी के पीछे होता है, ठीक है। मतलब एनिमी को कनेक्ट ही नहीं होता वो, ठीक है। और ये वाली गलती मैं भी बहुत ज्यादा करता था पहले। साले इतने छोटे मारूंगा, इतने
इसीलिए आप कभी भी आपको रनिंग एनिमी दिखे और आपके पास AWM हो तो आपको याद रखना, कभी भी स्कोप को लेके भाई चेज मत करना, उसके पीछे पीछे मत लगा देना अपने स्कोप को, ठीक है, कभी नहीं मार पाओगे। आपको क्या करना है कि जिस डायरेक्शन में आपका एनिमी भाग रहा है ना, आपको थोड़ा सा आगे अपने स्कोप को ऑन करके पहले से ही रख लेना है, जिससे कि जैसे ही वो एनिमी वहां पे पहुंचे तो तुरंत आप लोग अपने फायर बटन को छोड़ देना। और इस चीज की आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ज्यादा ही आप लोग शॉट कनेक्ट कर पाओगे AWM से, ठीक है। और ये भाई सबसे बेस्ट ट्रिक है सिंगल AWM के शॉट कनेक्ट करने के लिए और डबल AWM से भी, कि बस एनिमी के थोड़ा सा आगे रखो अपने एम को पहले से स्कोप को ऑन करके, और जैसे ही एनिमी वहां तक पहुंचे तो तुरंत फायर बटन को छोड़ दो। अब देखो सिंगल AWM चलाने की मैं आपको सबसे बेस्ट 2 ट्रिक बताता हूँ जिसको आप लोग हमेशा यूज करना, ठीक है, हमेशा। तो सबसे पहले तो यही है कि आप लोगों को ना एक सिंगल AWM के साथ हमेशा कोई एक और गन रखनी है, ठीक है, चाहे वो आप कोई सी भी हो, ठीक है, स्कोप वाली होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जैसे ही सिंगल स्नाइपर का आप लोग एक शॉट सामने वाले को मार दो तो तुरंत आप लोगों को वो सेकंड गन स्विच करके बचा कुचा डैमेज दूसरी वाली गन से दे देना है, क्योंकि AWM के एक फायर में जरूरी नहीं है कि सामने वाला बंदा मर ही जाए। अगर उसने वेस्ट पहनी होगी तो वो बंदा नहीं मरेगा, लेकिन अगर आप गन स्विच करके अपनी दूसरी वाली गन से मारोगे उसको, क्योंकि थोड़ा बहुत ही डैमेज रहेगा, तो दूसरी वाली गन उसको आराम से मार देगी 1 सेकंड में। और इस चीज को आप लोग रश में भी यूज कर सकते हो, मतलब पहले तो अपने AWM को एकदम हाथ में रखो, ठीक है, और फिर जैसे ही बंदा देखे एकदम से फायर कर दो और तुरंत फिर दूसरी गन पे क्लिक कर दो, ठीक है, फिर दूसरी गन से स्विच करके मार दो। और भाई ये चीज ना बोलने में तो आसान है, लेकिन ये चीज को करने के लिए ना उस टाइम पे भाई हड़बड़ी नहीं चाहिए होती, उस टाइम पे थोड़ा सा पेशेंस रख के मारना होता है बंदे को। ज्यादातर लोग उस टाइम पे ही हड़बड़ा जाते हैं, जैसे सामने बंदा आता है और हाथ में अपने AWM देखते हैं तो। लेकिन अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा गन नहीं है सिंगल AWM के साथ, मतलब सिर्फ AWM है और साथ में कोई भी गन नहीं है, ठीक है, एकदम खाली हो, तो आप लोग कभी भी खुली जगह पे उस AWM को मत चलाना, और जहां पे भी चलाओगे वहां पे एक गोली फायर करते ही तुरंत ग्लू वॉल मार देना, ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड फायर करना। और शॉर्ट रेंज में सिंगल AWM चलाने के लिए आपकी मूवमेंट बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि भाई आप एक गोली फायर करोगे, जस्ट सपोज कि वो कनेक्ट नहीं हुई तो सामने वाला बंदा फिर आपको मार देगा, तो उस टाइम पे आपकी मूवमेंट काम आएगी, और वो मूवमेंट आप लोग कैसे भी नहीं सीख सकते, वो आप लोगों को भाई सिंगल AWM शॉर्ट रेंज में चला के ही आएगी। और बात करें अगर डबल AWM की, तो वो तो यार आजकल सबको पता है कि डबल AWM को स्विच कैसे करना होता है, ठीक है, गन बॉक्स से कर सकते हो या फिर स्विच बटन से कर सकते हो, और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि गन बॉक्स ही स्विच करा करो, ठीक है, तभी ज्यादा सही रहता है डबल AWM। और डबल AWM को और ज्यादा फास्ट स्विच करने के लिए हमेशा ध्यान रखा करो कि एक फायर करने के बाद ना, हमेशा देखना एक फायर करने के बाद AWM से ना एक आवाज आती है, तो जैसे ही वो आवाज खत्म हो तब आपको दूसरी AWM पे क्लिक करना है हमेशा। उससे पहले अगर क्लिक कर दोगे तो स्विच तो होते रहेगी गन, लेकिन फायर नहीं होगा, ठीक है, तो उस आवाज को सुनना फिर उसके बाद स्विच करना, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। और अगर हो सके तो चेक करना अपने कलेक्शन में जाके कि आपके पास कोई डबल रेट ऑफ फायर वाली गन की स्किन तो नहीं है AWM की, और अगर है तो भाई लगा लेना, जिससे कि आप लोग और ज्यादा फास्ट स्विच कर पाओगे, मतलब वो जो टाइम होता है ना 2 बुलेट के बीच में फायर करने का, वो थोड़ा और कम हो जाएगा AWM का। और अगर आपको डबल AWM के ज्यादा से ज्यादा शॉट कनेक्ट करने हैं तो भाई वो चीज आप लोग बिना डबल AWM चलाए कभी नहीं सीख पाओगे, ठीक है, तो इसीलिए जो ट्रेनिंग में जो रनिंग बॉट भागते हैं ना, इनको भाई रोज अगर 10-15 मिनट भी प्रैक्टिस कर लोगे तो भी आप लोग बहुत अच्छे मास्टर हो जाओगे डबल AWM में। और हाँ गाइज, मेरे सेकंड चैनल पे ना रेगुलर गेम प्ले वीडियोस आना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, तो जाओ उस पे जाके देखो, इन तीनों में से किसी पे भी क्लिक कर दो, चाहे आइकन पे क्लिक कर दो चाहे वीडियो पे क्लिक कर दो, डायरेक्ट उधर ही पहुंचोगे, तो जाओ फटाफट क्लिक करो और जाके देखो फटाफट। और इस वीडियो को लाइक नहीं मारा तो फटाफट लाइक मार दो, चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वही की CPT लाइन। मिलता हूं मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।